आपको शायद पता होगा नट्टी फट्टी केव एक्सीडेंट मोस्ट फेमस और मोस्ट हॉरिएबल है ऑफ ऑल टाइम। ऐसे ही एक्सीडेंट हमें 40 साल पहले देखने को मिला था, इसी तरह हॉरिएबल और फेमस वाइल्ड कैट डिजास्टर में। 5 अक्टूबर 1965 एक केव है यूएसए में, वाइल्ड कैट केव। एक्सीडेंटली मॉरिस बिजोल्ड की बस केव के पास से गुजर रही थी। इंटरेस्टली मॉरिस केव को कई बार विजिट कर चुका था, इसी बहाने इसको दोबारा मौका मिल जाता है विजिट करने का केव में। वो बिना किसी को बताए अपने दो दोस्त के साथ केव के इंटरेस्ट पे आ जाते हैं और उनका प्लान था केव की सबसे गहराई वाली जगह पे जाना जहाँ वो आज तक के नहीं गए। वो केव के अंदर घुसते हैं और ऑब्वियसली केव वो छोटी थी तो वो अपने घुटनों पे चल के आगे जाते हैं। केव के सरफेस पे चारों तरफ नोकीले पत्थर निकले हुए थे। जिस तरह वो आगे जा रहे थे केव के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी और अब तक के केव एंट्रेंस से रोशनी आना भी बंद हो चुकी थी। वो केव में 80 फीट आगे जाना चाह रहे थे जहाँ एक मिस्टीरियस चैम्बर मिलना था और वहीं से उन्हें टर्न होने का मौका मिलता जहाँ से वो वापस आते। जस्ट आगे 35 फीट पॉइंट पे वो एक लीनियर स्टोन पे पहुंचता है, उसकी वजह से जगह बहुत कम हो जाती है और 12 इंच बच जाती है। अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो एक लैपटॉप की जितनी जगह होती है उतनी। हालांकि मॉरिस यहाँ पे पहले आ चुका था इसलिए वो कॉन्फिडेंस था और वो इसे बड़ी आसानी से पार कर लेता है। जहाँ वो कुछ इस तरह दिख रहा था, उसकी बॉडी पे कट और स्क्रैचेस आ रहे थे लेकिन वो इसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ रहा था लेकिन गलती ये होती है वो यहाँ लेफ्ट की तरफ चले जाता है। ये कोई पैसेज नहीं था, ये केव के अंदर एक लंबी दरार थी। मॉरिस अपने दोस्तों से भी अलग हो चुका था और उसे पता नहीं था वो एक गलत रास्ते में। वो स्लैंड 50 डिग्री डाउनवर्ड में आगे जा रहा था और वो स्पेस टाइट से और ज़्यादा टाइट होती जा रही थी जितना वो आगे जा रहा था। वो एक पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ और छोटी स्पेस आती है, जहाँ क्रेविस के आगे दो बड़े बड़े पत्थर रखे थे। मॉरिस के पास एक ही रास्ता था, वो उन दो बड़े पत्थर को क्रॉस करके मिस्टीरियस चैम्बर के पास जाए और वहां से फिर एग्जिट यानी वापस आ जाए। फिर वो इसे क्रॉस करने का सोच लेता है। वो इसे लीगल करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक पत्थर टूट के उसके पाँव को दबाने लगता है। वो थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करता है मगर जो दो पत्थर थे वो उसे कोने पे और दबा देते हैं। फाइनली कोरिस देखता है कि आगे कुछ नहीं है, आगे खाली जगह है और वो यहाँ ज़्यादा भी हिल रहा था तो वो पत्थर इसे और टाइटली ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेते हैं और इसे दर्द होने लगता है। उसे अंदाज़ा हो चुका था वो इस केव में फंस चुका है, वो भी अपसाइड डाउन पोजीशन में, ज़मीन के पूरे 60 फीट गहराई में। बिल्कुल उसी तरह जैसे जॉन एडवर्ड अटका हुआ था 27 घंटों तक के। मगर 27 घंटों के बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इस जगह पे मॉरिस की आंखों से आंसू आ रहे थे, वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो इस जगह पे फंस गया है। अब उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये अपने आप पैर भी सही से नहीं हिला पा रहा था और ये निकलने के मल्टीपल अटैम्प्ट करता है मगर ये इम्पॉसिबल था, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता। वो डिसाइड करता है चिल्ला के हेल्प मांगने का और वो हेल्प मांगता है लेकिन इसकी आवाज़ कहीं भी नहीं पहुंच रही थी। वो कम्प्लीटली हेल्पलेस हो चुका था, किसी रेस्क्यू के लिए इसको ढूंढना इम्पॉसिबल था। वो घंटों तक के ऐसे ही लटका हुआ रहा और अभी तक ये केव की इतनी गहराई में कोई भी नहीं गया था क्योंकि बच्चों का मानना था ये केव हॉन्टेड है। ये केव कितनी डेंजर है बात आपको भी पता होगी। मॉरिस एक बार बचपन में इस केव में गया था लेकिन वो सही सलामत वापस आ गया था। 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका था और निकलने के कोई भी असरात नज़र नहीं आ रहे थे। मॉरिस के वो दो दोस्त जाके बस में अपने सर को बता देते हैं। उनमें से एक टीचर का नाम था विलियम पॉवेल और वो केव के पास आ जाते हैं। दोनों तो उस केव के अंदर घुस जाते हैं मोरोइस को ढूंढने के लिए। उसमें से इत्तेफाकन ये होता है कि विलियम का वेट और हाइट बिल्कुल मोरोइस जितनी थी जिसकी वजह से उसे मेरोइस को ढूंढने में आसानी हो रही थी। उस केव के अंदर बहुत छोटी छोटी और केव भी थी लेकिन उस अंधेरे में ढूंढना उसको बहुत मुश्किल था। जितना पॉसिबल हो सकता था वो उतना आगे जा रहे थे। विलियम के बराबर में एक केव थी जिस जगह से मेरोइस के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए मेरोइस के पास पहुंच जाते हैं। विलियम मेरोइस को देख लेते हैं लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकते थे, वो उससे 10 फीट दूरी रहते हैं। विलियम के लिए उसके पास क्रॉस जाना बहुत मुश्किल था। वो हेल्पलेस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो मॉरिस के सिर्फ पैर को ही देख सकते थे। वो मजबूरन फायर फाइटर की टीम को बुलाते हैं और सबसे मुश्किल बात थी मेरोइस अंदर पैनिक हो रहा था, उन्हें उसे कंफर्टेबल करना था।